ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 200 रुपये फी लीटर बढ़ाने का फैसला। लग्जरी गाड़ियों के लिए हाई ऑक्टेन पर 300 रुपये फी लीटर लेवी आयद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में बड़े फैसले। निचले और दरमियाने तबके के ज़ेर इस्तेमाल आम गाड़ियों के ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपये माहाना बचत होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक आवाम को इस बचत से रिलीफ दिया जाएगा। फैसले से मईशत पर बोझ कम होगा, अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। एलामिये में मज़ीद कहा गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फ़िज़ाई किरायों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, जंगी हालात से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने का खदशा है। मुस्तहिक तबकात के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना की आवाम बिजनेस कम्युनिटी को तजावीज़ भेजने की दावत। पेट्रोल, डीजल और LPG की बिला तातुल फराहमी यकीनी बना रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस शायकीन के बगैर करने का फैसला। जो लोग टिकट्स ले चुके उन्हें पैसे वापस मिलेंगे। किफ़ायत शुआरी मुहिम के तहत इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इवेंट शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से शुरू होगा। मैचेस सिर्फ 2 स्टेडियम्स लाहौर और कराची में खेले जाएंगे। शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त नहीं होगी। फ्रेंचाइजीज का नुकसान पूरा करने के लिए गेट मनी PCB देगा। नया शेड्यूल देंगे जिसमें टीमों की मूवमेंट कम से कम हो। गैर मुल्की खिलाड़ी आज रात से पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लीग छोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन नकवी की पेशावर के फैन से माजरत। कहा, अगले साल 1 से ज्यादा मैचेस रखे जाएंगे। दुआ है खित्ते की सूरत हाल मामूल पर आ जाए। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों ने तबाही मचा दी। इसराइल के एटमी मरकज रमूना पर यके बाद दीगरे 2 हमले। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में बुरी तरह नाकाम। ईरानी मिसाइल बराह रास्त 3 मंजिला इमारत से टकराए। रिमोना में इसराइल की एटमी तनसीबात मौजूद। इसराइली शहर इराद में भी मिसाइलों से तबाही, कई मकामात पर आग लग गई। 20 इमारतों को नुकसान। इसराइली मीडिया की 6 हलाकतों और 200 जख्मियों की तस्दीक। पासदाराने इनकलाब का इसराइल में 200 से ज्यादा हलाकतों का दावा। हमले के वक्त अलर्ट भी जारी ना हो सका। इराद शहर में स्कूल्स बंद। बड़े इज्तिमात पर पाबंदी आयद। इंटरनेशनल एटमी तवानाई एजेंसी की ईरान से तहम्मुल की अपील। इसराइल पर ईरान के ताज़ा हमले, क्लस्टर बमों से तल अबीब और दीगर मकामात को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के शमाली इसराइल में फौजी अहदाफ पर रॉकेट और ड्रोन से हमले। फौजियों के इज्तिमा और बैरिक्स को निशाना बनाया। सड़क किनारे गाड़ी निशाना बनने से 1 इसराइली हलाक। ईरान के अमरीकी जंगी तैयारों पर दुरुस्त निशाने। ईरानी दिफाई निज़ाम का अमरीकी तैयारा F-15 पर हमला। ये कार्रवाई आपनाए हुर्मस के करीब की गई। ईरानी दिफाई निज़ाम ने अमरीकी तैयारे को निशाना बनाया। अमरीका की जानिब से ताहाल बाज़ाबता तस्दीक या रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ईरान ने इसराइली F-16 और अमरीकी F-35 को निशाना बनाया था। कुवैत में भी अमरीका के 3 F-15 तैयारे तबाह हुए थे। अमरीका इसराइल की ईद के दूसरे रोज़ भी ईरान पर जारिया। तेहरान और गिरदलवा में जोरदार धमाके। परदेस और दमाउंद में मुतादिद धमाके हुए। दमाउंद में ईरान के सबसे बड़े बिजली घर में एक मौजूद है। ईरानी अफवाज के मुताबिक ईरान की फ़ज़ाओं में एक हमलावर ड्रोन तबाह कर दिया गया। ट्रंप की ईरान के बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम। कहा, आबनाए हुर्मुज़ ना खोली तो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला कर देंगे। पहले सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के बिजली घरों को मरहलावार तबाह कर देंगे। सोशल मीडिया पर एक और पैगाम में सदर ट्रंप ने लिखा, अमरीका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया है। ईरान ने जवाब में कहा, ट्रंप ने ऐसा किया तो मशरिक़ वुस्ता में अमरीका के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। लेबनान में इजरायली फौज के हमले। हिजबुल्लाह के साथ झड़पें जारी। शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 1 इसराइली हलाक। इसराइली फौज की वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी।
दरियाए लेतानी पर कायम तमाम पुल फौरी तबाह करने का हुक्म। फ्रंट लाइन देहातों में घर तेजी से गिराने की हिदायत। बकावादी की फजाई हमले, ज़मीनी कार्रवाई भी जारी। लेबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 1000 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हो चुके। उधर मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के 9 से ज़ायद फ़लस्तीनी देहात पर हमले। फ़लस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली क़दामत पसंदों ने हमले किए। कतर के हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह, तमाम 7 अफराद हलाक। कतरी वज़ारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज़ पर था जो तकनीकी खराबी के बायस समंदर में गिरा। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सफारती मरकज़ पर हमला। इराकी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 2 ड्रोन्स के जरिए अमरीकी सफारती मरकज़ को निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर शारजा के करीब बहरी जहाज़ पर मिसाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक मिसाइल हमले में बहरी जहाज़ को नुकसान पहुँचने की इत्तलात। ईरान ने बहरा हिंद में वाक़ई अमरीकी और बरतानवी फौजी अड्डे डीगो गाशिया पर हमले की तरदीद कर दी। अल जज़ीरा के मुताबिक एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बताया कि ईरान डीगो गाशिया पर हमले का जिम्मेदार नहीं है। डीगो गाशिया ईरानी सरहद से 4000 किलोमीटर दूर है। दूसरी जानिब बरतानवी जोहरी आबदोस ने बहीरा अरब में पोजीशन संभाल ली। बरतानवी अखबार का दावा लिखा, बरतानवी जोहरी आबदोस टोमाहाक क्रूज मिसाइलों से लैस है। ईरान का फौजी नज़रिया दिफाई से बदलकर जारहाना हो चुका। हिकमत अमली भी इसी के मुताबिक ढाल ली गई। ईरानी अफवाज दुश्मन के अंदाज़ों को उलट देगी। ईरानी खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल हाई की अमरीका और इसराइल को वार्निंग। कहा, नौजवान साइंसदानों के तैयार करदा हथियार मैदान जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। मजीद हैरान कुन इक़दामात भी सामने आएंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, हमले शुरू करने वाले जारह को हमले रोकने में पहल करनी चाहिए। जब मुसलसल बमबारी हो रही हो तो ईरान से तहम्मुल की तवक्को करना बेमायनी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा, इसराइली हुकूमत अपने इंतहाई महफूज इलाके देमूना को ईरानी मिसाइलों से बचाने में नाकाम रही। ये जंग के नए मरहले का इशारा है। हमास की अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान का कहना है, ईरान तमाम इस्लामी ममालिक की लाइन ऑफ डिफेंस है। ये गजा के हज़ारों शहीदों के कत्लेआम का रद्द-ए-अमल है। जारे ममालिक आज़ाद ईरानी कौम का अज़्म नहीं तोड़ सकते। ईरानी ताकत का इस्तेमाल ना हो तो इसराइल और दीगर मुस्लिम ममालिक पर चढ़ दौड़ी। ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग का कंट्रोल खो चुके। अमरीकी सेनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी के रुकन क्रिस मर्फी की तनकीद। कहा, ट्रंप घबराहट के मूड में है। यूरोपीय अमरीकी माशरत सुकड़ना शुरू हो गई है। अमरीका के साबिक सेक्रेटरी दिफा ने कहा, ट्रंप आगे चट्टान और पीछे खाई वाली सूरत हाल में फंस गए हैं। सऊदी अरब ने 2 ईरानी फौजी अताशियों को नापसंदीदा करार दे दिया। 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि ईरान ने सऊदी अरब और खलीजी ममालिक को बार बार हदफ बनाया। ईरानी हमले खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। ईरानी इक़दामात के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी सफारत खाने के 3 दीगर एहलकारों को भी मुल्क छोड़ने की हिदायत। अमरीकी गाड़ियों का एक काफिला इराक से उर्दन रवाना। वीडियो ईरानी मीडिया ने शेयर कर दी। अमरीकी गाड़ियों के काफिले के साथ इराकी काउंटर टेररिज्म सर्विस की एक फोर्स भी मौजूद। रूसी टीवी का कहना है, स्पेनी फौज इराक से निकल गई। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता पैगामात का तबादला भी जारी है। अमरीकी वेबसाइट का दावा लिखा, अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत खत्म हो चुकी, लेकिन मिस्र, कतर और बरतानिया अब भी दोनों ममालिक में पैगामात का तबादला कर रहे हैं। वेबसाइट के मुताबिक अमरीका ईरान से यूरेनियम अफजूदगी और 5 साल के लिए मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा चाहता है। ईरान जंगी नुकसानात का हर्जाना तलब कर रहा है। एक और अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक अमरीका ईरान के मुंजमद असासे अगर उसे वापस कर दे तो ईरान का हर्जाने का मुतालबा पूरा हो सकता है।
आयतुल्लाह सिस्तानी की ईरान और लेबनान में जारी अमरीकी और इसराइली फौजी जारहियत की मज़म्मत। कहा, दुनिया भर के मुसलमानों और आज़ादी पसंदों से अपील है दो के मुसलमान ममालिक पर ईरान और लेबनान पर जारी अमरीकी और इसराइली जारहियत की मज़म्मत करे। करबला और कास्बिया में ईद उल फितर के मौके पर उनका बयान पढ़कर सुनाया गया। यौम पाकिस्तान पर ISPR का नया मिली नगमा कौमी जज्बे की अलामत बन गया। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। मारूफ मौसीकार उस्ताद नफीस अहमद खान की साहबजादी तरब नफीस और दीगर ने आवाज़ का जादू जगाया। अमरीकी सेनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी फंडिंग का बिल 5वीं बार मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ने फंडिंग मंजूर न होने की सूरत में मुल्की हवाई अड्डों पर बदनाम ज़माना आइस फोर्स तैनात करने की धमकी दे दी। खालिस्तान के लिए अमेरिका में 5वां रेफरेंडम। अमरीकी शहर सियाटल में आज खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोट डाले जाएंगे। डाउनटाउन सियाटल में हर तरफ खालिस्तानी झंडे आवेज़ां। क्यूबा में एक हफ्ते के दौरान दूसरा बड़ा ब्लैकआउट। दारुल हुकूमत हवाना समेत पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। वजारत तवानाई क्यूबा का कहना है शाम के वक्त नेशनल ग्रिड अचानक बंद हो गया। पंजाब निगहबान रमज़ान पैकेज ने अवामी खिदमत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिदमत का टारगेट पूरा होने पर इज़हार तशक्कुर। कहा, निगहबान रमज़ान पैकेज में 4.5 लाख खानदानों को इमदादी रकूम पहुँचाई गई। 40 लाख रोज़ेदारों ने 422 निगहबान दस्तरखानों पर रोज़ा इफ्तार किया। अवामी मसाइल का हल तरजीह है। आइंदा बजट में भी आवाम की बहबूद के काबिल अमल मनसूबे लाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की कबायली माहिदीन से गुफ्तगू। ईद उल फितर पर शोबे सितारे भी खूब सजे, एक से बढ़कर एक। सोशल मीडिया पर तस्वीर तवज्जो का मरकज। माया, सजल, हानिया, जारा, उर्वा ने ईद की खुशियां परस्तारों के साथ शेयर की। इकरा और यासिर, आयजा और दानिश, शुएब और सना ने फैमिली के साथ ईद मनाई। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स स्टार ने भी ईद भरपूर अंदाज में मनाई। रंग बिरंगे लिबास ज़ेब-ए-तन किए, फोटो शूट कराया। जो हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट होंगे हमारी प्यारी प्यारी ईद में। ये ले दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि जिन बातों पे हम हंसते ना उन्हीं बातों पे हंसती हैं मुंह पे कपड़ा रख के। ये पिछले साल से कह रहे हैं। वाकई लगा कि फिल्म स्टार सऊद की बेगम है हम। यार छोड़ दीजिए मेरा हाथ, छोड़ दीजिए मेरा हाथ, जाने दीजिए। लगता है क्लाइमैक्स का वक्त शुरू हो गया और हाँ, इसके लिए मैंने अपनी जिंदगी भी खतरे में डाला। लैला के बगैर वो जिंदगी तस्वीर ही नहीं कर सकता। मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। और मुझे तो उन्होंने ये भी बता दिया था कि वो 2 दिन में ना घर में तमाशा लगाएंगी। तो मतलब है कि अब से ग्रैंड फिनाले शुरू होने वाला है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की खुसूसी ईद नशरियात जारी। तीसरे दिन जवेरिया सऊद ईद शो की मेज़बानी करेंगी। दोपहर 2 बजे कबूल है के नाम से खुसूसी शो नशर होगा। 4 बजे हम तुम टेलीफिल्म पेश की जाएगी। ड्रामा छुप छुप के भी नशर किया जाएगा। 9 बजे फीचर फिल्म हीर मान जाएगी दिखाई जाएगी।